गाइस हमारी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। चलो अब पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलो बुक निकालो। हे गाइस, आज मम्मी ने मेरे लिए नई कॉपी खरीदी। मैंने बोला था कि इंग्लिश के मेरा मतलब ABCD के पेज खत्म हो गए। मम्मी ने मेरे लिए नई कॉपी खरीदी। ये जो वो भैया आते हैं ना, गुड़िया के बाल वाले, वो वाले भैया हैं। जॉय, बैठ जाओ बैठ जाओ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका और आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज का जो ये वीडियो है, ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, ये सिंपल सी बातचीत है जो मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ। और टाइम हो रहा है लगभग 7 बज गई है, शाम की 7 बज गई है। और आज लगातार 4 दिन हो गए हैं और आप लोगों को तो पता ही होगा मेरी तबीयत ना ख़राब हो गई थी। बीच में बहुत ज़्यादा वायरल फीवर हो गया था मुझे और आज चौथा दिन है। आज जाके थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है, अदरवाइज़ तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मेरी तबीयत ख़राब थी इस वजह से बच्चे भी मुझसे काफ़ी दूर थे, दोनों के दोनों। मतलब बच्चे अलग रूम में सो रहे थे और मैं अलग रूम में सो रही थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। क्योंकि बोलते हैं ना, जब वायरल फीवर होता है तो बच्चों के साथ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो ये वायरस होता है ना, ये फैल जाता है। और भाई जो ये वायरल फीवर है ना, इसका बुखार जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मतलब पूरा बॉडी पेन हो रहा है और फीवर है, खांसी है, कोल्ड है, कफ है और मतलब भूख नहीं लगना और मुंह में एकदम कड़वापन सा हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें, भाई कितनी सारी चीज़ें फेस करी है मैं ही जानती हूँ। तो नॉर्मल जब फीवर स्टार्ट हुआ था, सॉरी बाहर से घंटी की आवाज़ आ रही होगी, तो अभी शाम का टाइम भी हो गया है। लेकिन ये पूजा की गड्डी नहीं है एक्चुअली। जो वो भैया आते हैं ना, गुड़िया के बाल वाले, वो वाले भैया हैं। जॉय, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो जो भैया है ना, जो गुड़िया के बाल लेके आते हैं, वो वाले भैया हैं वो। तो वो आते हैं डेली। तो तब ना बच्चे दौड़ के जाते हैं गुड़िया के बाल लेने के लिए। तो वो भैया हैं, आते हैं गली में आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है इन 4 दिनों में ना। भाई ऐसा बुखार तो मैं बोल रही हूँ किसी को भी ना आए, किसी को भी नहीं। इतना ज़्यादा फीवर, और फीवर तो छोड़ो, मतलब पूरा बॉडी पेन हो रहा है। फीवर अलग है, कोल्ड अलग है, खांसी अलग से हो रही है और बुखार काफ़ी ज़्यादा था। और इसके बाद जब घर पे मैं थी तो मैंने घर पे नॉर्मल जो पीसीएम होती है वो खाई। और साथ साथ में नॉर्मल पीसीएम खाने के साथ साथ मतलब भाप वगैरह लिया, विक्स के भाप वगैरह लिए। और फिर भी जब सही नहीं हुआ तो मतलब एक दिन पूरा मैंने घर की जो दवाइयाँ होती हैं वही की थी। फिर सेकेंड डे भी ऐसे ही रहा, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जा नहीं पाई। फिर थर्ड डे को मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ से बहुत सारी दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी, वो मैंने खाई। और भाई उसको खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। मतलब आज कल मैं गई थी और आज चौथा दिन है, आज भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो फीवर था ना, उसकी वजह से वीकनेस हो गई है। क्योंकि होता ही है जब आपको वायरल फीवर होता है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और डॉक्टर ने भी बोला है कि जो वायरल फीवर होता है वो आसानी से ठीक भी नहीं होता है। इसको ठीक होने में लगभग 5-6 दिन बोला है डॉक्टर ने, कि 5-6 दिन का टाइम लगता है। तो देखते हैं कि कब तक ये वायरल फीवर ठीक होता है। और आप देख सकते हो, जब वायरल फीवर होता है ना तो खांसी भी होती है, कोल्ड भी होता है, बुखार भी आता है, बॉडी पेन भी होता है, ठंड भी लगती है और फीवर तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब पूरे अब कुछ खाने का मन भी नहीं करता और मुंह एकदम कड़वा कड़वा सा लगता है बार बार। तो ऐसे मेरे साथ भी हो रहा था बार बार। और ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो लगभग 4 दिन हो गए हैं। और मेरी जो ये हुडी है, ये मैंने बस एक दिन, जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई थी उस दिन मैंने निकाल के रखी। हॉस्पिटल में मैं स्वेटर पहन के गई थी, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई ना, उस दिन भी मैंने स्वेटर पहना हुआ था। तो हमारे घर में ना फ़िलहाल सारे लोग बीमार हो रखे हैं। मतलब सबसे पहले मेरी जेठानी जी को बुखार हुआ, उसके बाद सिम्मी को, उसके बाद मेरी देवरानी को, एंड देन फिर आया मेरा नंबर। तो वही बेसिकली देखा जाए तो सबको ही वायरल फीवर था। और एक से स्टार्ट हुआ, मतलब पहले मेरी जेठानी जी बीमार हुई, फिर सिमी बीमार हुई, उसके बाद देवरानी को भी हुआ और फिर मेरी बारी आई। जबकि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे, मतलब दूर दूर थे। जब भी वायरल फीवर या कुछ होता है तो दूर दूर ही रहना चाहिए और हम भी एकदम दूर दूर ही थे।
लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये फीवर मुझे भी हो गया या सबको ही हो गया। तो हमारी फैमिली में भाई अभी सभी लोग जो है बीमार हो रखे हैं, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन सब लोग दवाइयाँ ही खा रहे हैं और मुझे भी 4 दिन हो गए हैं। आज जाके थोड़ी सी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। परी को भी स्कूल छोड़ने के लिए आजकल देवर जी आए हुए हैं, तो उनको ही मैं बोल रही हूँ सुबह छोड़ने के लिए वो जा रहे हैं परी को स्कूल, क्योंकि परी का स्कूल थोड़ा दूर है और गाड़ी से ले जाना पड़ता है परी को। तो आजकल मैं देवर जी को बोल रही हूँ, वही परी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और बाकी जॉय को कभी मैं ही छोड़ देती हूँ, कभी मैं डुगू के साथ भेज देती हूँ, क्योंकि भाई सिमी की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी बीमार है। तो वो भी आजकल कभी स्कूल जा रही है, कभी नहीं जा रही है, तो क्या ही कर सकते हैं ऐसे में, तो है ना। और बाकी भाई ये वायरल फीवर जो है इससे सब लोग बच के रहना। जिसको भी वायरल फीवर है भाई खुद अपना मास्क वगैरह लगा के रखो और बच्चों से दूर रहो। मैं भी यही कर रही हूँ। अभी बहुत दिन हो गए हैं मैं बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो अलग रूम में सोते हैं और मैं अलग रूम में सोती हूँ। भाई बच्चों के साथ ऐसे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तो सहन कर लेते हैं, जो फीवर वगैरह होता है हम लोग सहन कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे ना बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बाकी मुझे जुकाम वगैरह तो नहीं है, मतलब नोज़ रनिंग वैसा नहीं है। आवाज़ थोड़ा भारी भारी हो गई है, मोटी हो गई है आवाज़। और गले में खराश उन दिनों हुई थी, मतलब जब स्टार्टिंग था, जब फीवर वगैरह स्टार्ट हुआ था उन दिनों गले में खराश भी हो रही थी। अभी खराश वगैरह नहीं है, अभी गला भी ठीक है। उन दिनों मैंने गरारे भी किए, अभी तो काफ़ी सही है पहले से। और बाकी तो दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन खांसी हो रही है और खांसी किसी किसी टाइम है। लेकिन कल जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बहुत अच्छी सिरप मुझे दी है, उसको खाने के बाद ना मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है वो सिरप खाने के बाद। और आई होप कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ। फ्रेंड्स ये सब जो वायरल फीवर हुआ है ना, हमारे फैमिली में जितने भी लोग बीमार हुए हैं या ये जो कुछ भी हुआ है, ये सब हुआ है मौसम की वजह से। मौसम जो सावन का महीना होता है ना, इसमें अगर प्रॉपर बारिश हो तो इंसान बीमार नहीं होता है। लेकिन रात को बारिश हो रही है एंड मॉर्निंग में फिर बहुत तेज़ वाली धूप लग रही है, तो फिर ऐसे में ना क्या होता है, सर्द गर्मी वाला मौसम हो जाता है ना। तो सर्द गर्मी वाले मौसम में भी इंसान बीमार हो जाते हैं। उसी टाइम हमें गर्मी लग रही है, जैसे मैं पहाड़ जा रही हूँ तो मुझे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। एंड देन रात को हम फ़ैन चला रहे हैं, फिर ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, रज़ाई ओढ़नी पड़ रही है। तो ये ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो जा रही है ना कि जिससे ना तबीयत ख़राब हो रही है। मुझे लगा कहीं डेंगू तो नहीं हो गया, लेकिन अभी ऐसे कुछ भी केसेस हमारे यहाँ नहीं हुए हैं हॉस्पिटल में भी। मतलब और चीज़ें हो रही है, वायरल फीवर हो रहा है, ये सब चीज़ें ही हैं। डेंगू वगैरह वैसे हमारे यहाँ अभी सुनने में नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है 5 दिन तक ये दवाइयाँ खाओ, उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होते हो तो फिर टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल तो भाई ये सब कुछ था जो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि काफ़ी तबीयत वगैरह भी ख़राब है, कहीं आना जाना भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैं छत पे भी नहीं जा पा रही हूँ कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, कपड़े वगैरह डालने के लिए भी बहुत मुश्किलें हो रही हैं आजकल। मतलब आप अंदर का झाड़ू भी लगा लो वो भी बहुत बड़ी बात है। बड़ी मुश्किल से मैं 2 रोटी बना पा रही हूँ परी और जॉय के लिए। बिल्कुल ना खुद कुछ खाने का मन कर रहा है और ना ही बनाने का, मतलब शक्ति ऐसे ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो गई है, मतलब बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है बॉडी में, ऐसे हो रहा है। आप मेरी आवाज़ से भी सुन सकते हो और फेस भी देख सकते हो, एकदम बोलते हैं ना कि बुखार के बाद हम एकदम मुरझा जाते हैं, तो वही वाला है बात। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाले वायरल फ़ीवर है भाई। तो आप सभी भी संभल के रहना, बारिश वगैरह में भीगना मत, क्योंकि अब जो पानी होता है ना ये बहुत पक्का पानी होता है और इससे भीग के ना बीमार होते हैं। तो भाई पानी में भीगना मत और जितना हो सके बच के रहना। और आई होप कि मैं अब ठीक हो जाऊँ, जो मैं दवाइयाँ लाई हूँ उनको खा के ही मैं ठीक हो जाऊँ, मुझे फिर से जाने की ज़रूरत ना पड़े, और मैं तो यही चाहती हूँ। बाकी फ्रेंड्स गाइस हमारी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम गॉड से प्रेयर करते हैं कि हमारी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। क्या बोल रहे हो तुम? हम बोल रहे हैं कि मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। आजकल तुम क्या क्या खा रहे हो खाने में? मैगी, मूंगी, पोहा।
मैगी पोहा। आजकल शॉर्टकट वाला खाना चल रहा है, मैगी पोहा। आंखों में बड़ा दर्द हो रहा है भाई। यार मम्मी आपको मैगी पोहा पसंद है? नहीं, मजबूरी में बनाना पड़ रहा है मैगी पोहा, क्योंकि तुम क्या खाओगे नहीं तो। पर ये आपकी टेस्ट की कॉफ़ी कब दिखेंगी? कल दिखेंगी क्या? तो वही कल परी के स्कूल में भी जाना पड़ सकता है। आई होप कि मैं कल तक ठीक हो जाऊँ। हाँ बोलो। हाँ, आपको पता है मुझे पता 4 बुक चाहिए। किस चीज़ की? 1 2 वाली और आ वाली ABCD वाली और ड्राइंग फाइल। तो जिस दिन PTM होती है ना, उसी दिन कॉपियाँ भी देखी जाती है। तो हो सकता है कि कल मुझे भी जाना पड़ जाए परी के स्कूल में। तो देखते हैं, ठीक है। कैसे कैसे नंबर आ रखे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो पक्का गंदे नंबर तो नहीं आ रखे? अच्छे अच्छे आ रखे हैं ना? टाइमिंग आ रखा अच्छे आ रखे हैं कि गंदे अच्छा आ रखे हैं शायद। है? चलो ठीक है, देखते हैं परी के कैसे कैसे आए। फर्स्ट मंथली टेस्ट कंप्लीट हुआ है परी का। देन उसके बाद अब कॉपी वगैरह दिखाएंगी मैडम, वो देखने के लिए जाऊंगी मैं कल, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, 25 में से 25 हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है? पक्का? चलो अब पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलो बुक निकालो। हे गाइस, आज मम्मी ने मेरे लिए नई कॉफी खरीदी। मैंने बोला था कि इंग्लिश के मेरा मतलब ABCD के पेज खत्म हो गए। मम्मी ने मेरे लिए नई कॉपी खरीदी और मेरी पढ़ाई भी हो गई। होमवर्क तो कर दिया है फिलहाल जॉय और परी ने, लेकिन भाई आंखों में बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ यार, आंखें बहुत दर्द कर रही हैं, ऐसे ऐसे भी नहीं हो पा रहा, बहुत दर्द कर रही हैं आंखें। पता नहीं क्या हो गया है, से क्यों हो रहा है, भगवान ही जाने। कब सही होगी मैं पता नहीं, कुछ पता नहीं है फ्रेंड्स। आज का जो ये वीडियो है इसको मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है ना हंसने की ना बोलने की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और नए नए अच्छे अच्छे ब्लॉग वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, बाय बाय।